हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं डिश टीवी इंडिया के बारे में। आज के दिन इसने करीब 10% की अपसाइड दिखाई है, यानी जंप लगाया है, अपर सर्किट दी है। तो कंपनी कैसी है, कंपनी के फ्यूचर टारगेट्स क्या होने वाले हैं, क्या इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। पर उससे पहले बता दूँ, अगर आप कभी भी कंपनी बाय करते हैं, मतलब शेयर बाय करते हैं, तो ये मत सोचना कि मैं शेयर में पैसे लगा रहा हूँ। हमेशा ये सोच के पैसा लगाना कि आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो। और पैसा कंपनी तब लगाते हैं जब आपको कंपनी में भरोसा होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकती है, क्योंकि पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक होता है सिर्फ। कोई बंदा अगर शॉर्ट टर्म में 20 रुपये कमा रहा है ना, तो वही बंदा सेम शेयर में 100 रुपये भी कमा सकता है अगर वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसी बातें और ऐसे शेयर लाते रहेंगे जो आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकें। फ़िलहाल ये एक शॉर्ट टर्म शेयर है, तो वीडियो में बने रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक मंथ की इसकी ग्रोथ है करीब 10% की, और 1 मंथ की इसमें ग्रोथ देखें तो करीब 15% की होती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप है 3,900 करोड़ का। करंट प्राइस है 21.6 रुपये, हाई लगाया था 22.4 का। और ROCE देखें तो 70.5% की ग्रोथ है। जो कैपिटल है उस पर रिटर्न आ रहा है 70.5%, फेस वैल्यू 1 है। आगे बात करते हैं टारगेट्स क्या रहेंगे इसके। तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट पे हम टारगेट्स की बात करते हैं। तो देखो, ये फ़िलहाल है यहाँ पे 21.65 पे, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। ये है इसका रेजिस्टेंस और ये है इसका सपोर्ट। चीज़ें समझ नहीं होती हैं पहले, उसके बाद आपकी मार्केट समझ आने लग जाएगी। ये इसके बीच में है। अगर ये यहाँ पे आया, मतलब यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ होता है तो यहाँ से यहाँ घूमता रहता है। अगर यहाँ बाय करते तो यहाँ तक के टारगेट होते हैं इसके, यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ तक ये बना रहा है ऐसे टक 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 करता रहा, तो ये एक बड़ा जंप दे सकता है। और इसके एनुअल टारगेट्स रहेंगे करीब 34.55 रुपये, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है जिसको रोकेगा। ये सीधा यहाँ तक जाने का हौसला रख सकता है उसके बाद। ठीक है, बसड़ मच के दोबारा बना लेते हैं। ये यहाँ तक के टारगेट दे सकता है, और अगर ये यहाँ से नीचे आया तो वापस 16.5 पे आएगा, या यहाँ पे जाके वापस ऊपर जा सकता है। इससे नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब भी आया है वापस ऊपर गया है यहाँ से यहाँ। तो एनुअल टारगेट इसके रहेंगे 34.55 के। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लगाने का सोच रहे हो तो पहले इसकी बैलेंस शीट और P&L डाटा चेक कर लेते हैं। तो देखें, ये इसकी सेल्स का डाटा है। पहले कभी 8,000 था, ठीक है, फिर कोविड आया, लोगों ने फ़ोन, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आ गई, वो यूज़ करना शुरू किया, ये कम हो गई। उसके बाद फिर कम हो गई, यानी सेल्स इसकी कम होती जा रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। रही बात ऑपरेटिंग इनकम की, तो वो तो और भी कम है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो, हर साल लॉस बुक कर रही है कंपनी, यहाँ लॉस, यहाँ लॉस, यहाँ लॉस। अब आप कभी किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे जो लॉस बुक कर रही हो? कोई नहीं लगाता। सिंपल सी बात है, जिसका फ्यूचर ही नहीं है उस पर कौन बाय करेगा, उसको कौन पैसा देगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये कोई कॉल नहीं है, ये करीब 35 तक जा सकता है। ये डाटा है, ये करीब 35 तक जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा लगाने का अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, मैं बस सलाह दे सकता हूँ आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।